कभी भी आपने ये बात सोची है कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है वो बेड पे लेट जाता है, मोडालिटीज लगाता है और जिस पॉइंट पे आप बोलते हो उसको कि लेट्स डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, तो तभी उसका मुंह उतर जाता है। उसका ऐसा लगता है कि कल करते हैं सर, आज नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? क्यों उसको मशीन ज़्यादा पसंद है रेदर देन एक्सरसाइजेज? और इसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या कर सकते हैं? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष। तो हम पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज क्या है। टेंस, आईएफटी, अल्ट्रासाउंड, लेजर, ये सारी इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज है जो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट सीवियर पेन में आता है या फिर कोई नर्व रिलेटेड इशू हो गया या फिर मसल्स में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है या फिर बिल्कुल फ्लैसिड है, तब हम ये मोडेलिटीज वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड ऑल। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे उसमें मसल में पावर नहीं है, पेशेंट बहुत सीवियर पेन में है, तो हमें ये मोडेलिटीज से क्या करते हैं, हम पैसिवली हम उसके पेन को रिलैक्स कर देते हैं। नॉट रिलीज, रिलैक्स कर देते हैं, जिससे वो आगे की एक्सरसाइज करने में की कैपेबल हो। वरना इतनी सीवियर पेन में तो वो तो उठ भी नहीं पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा, तो वो एक्सरसाइज तो क्या ही करेगा। तो ये मोडेलिटीज हम सिर्फ उनसे उन्हें रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं कि उसकी इतना पावर आ जाए कि वो एक्सरसाइज खुद से कर पाए। क्यों पेशेंट इन मशीन पे ट्रस्ट करता है इतना? पहला, टाइम पीरियड कम लगता है। दूसरा, एक्सरसाइज के बाद इन सब चीजों में सोरनेस नहीं लगती उसे। तीसरा, वो रिलैक्स फील करता है काफी मोडेलिटीज को यूज करने के बाद। फोर्थ वन, कि वो उसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे कोई भी, वो आराम से बस लेटा हुआ है, मशीन अपना काम कर रही है बस। और फिफ्थ वन, वो मशीन पे ट्रस्ट कर। बट आप सोचोगे मशीन लग रहा है, पेन कम हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पेन पे वर्क कर रहा है, आपका पेन कम कर देगा, बट उसके बाद क्या? जो प्रॉब्लम थी वो तो वहीं की वहीं रही ना। कोई पेशेंट मेरे पास नहीं पेन के लिए आया, मैंने उसके क्वाड्रिसेप पे एफटी टेंस लगाया, उसका पेन कम हो गया, वो चला गया। बट क्वाड्रिसेप्स की तो स्ट्रेंथन हुई नहीं, फिर दोबारा पेन हो जाएगा उसे। वो तो फिर बैक टू बेसिक आ जाएगा। जिस दिन वो सीवियर पेन से आया था उसी दिन जैसा हो जाएगा वो। क्या मैं फिर मशीन लगाने लगूँ? फिर वो आता रहे, फिर मशीन, फिर आता रहे, ऐसे ही चलता रहे। क्यों ज़रूरी है? पहला, किसी भी आफ्टर पेशेंट ट्रीट होने के बाद उसको इन फ्यूचर कोई इंजरी ना हो। सेकंड, उसकी मसल स्ट्रेंथ हो रही है। थर्ड वन, उसकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। थर्ड, वो अपने ऊपर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कर रहा है, डेली एक्सरसाइज कर रहा है, कार्डिक मसल स्ट्रेंथ सब उसकी इम्प्रूव हो रही है। हमारा काम सिर्फ पेन पे वर्क करना नहीं था उसका, हमारा काम था कि इन फ्यूचर उसे कोई भी इंजरी ना हो या फिर उसे फर्दर पेन ना हो कभी, और वो सेफ रहे। ना कि सिर्फ उसका पेन कम हो जाए और फिर 4 दिन बाद वो फिर आए और फिर उसका पेन रहे सेम भी सेम। अब आप सोच रहे होगे इसमें फिजियो क्या कर सकता है? फिजियो से एजुकेट कर सकता है, उसे समझा सकता है कि मशीन सिर्फ पेन कम करने के लिए, अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर आपको कुछ ना हो, आपको पेन ना आए, आप कभी इंजरी ना हो आपको, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज, ठीक है, आप एक्सरसाइज को उसको स्टार्ट कराइए, धीरे धीरे स्टार्ट कराइए, जैसे उसका पेन कम हुआ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जिसमें उससे पेन ना हो, जिसको आराम से कर पाए, एक एक दो दो एक्सरसाइज एड ऑन करते जाइए, ना कि उसे सिर्फ मशीन पे ही शिफ्ट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।